हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं और लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम हमारा वॉल्स है। तो आज इसका लेक्चर 16 है। इसके पहले हमने वॉल्स के बारे में पढ़ चुका है। तो आज ये इस लेक्चर में हम विभाजक दीवार टाइप ऑफ पार्टीशन वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विभाजक दीवार का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे तथा विभाजक दीवार की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि यह दो टॉपिक हम पढ़ लेंगे दोस्तों, तो ये लेक्चर ये हमारा लेसन नंबर 3 समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा विभाजक दीवार का वर्गीकरण, फिर विभाजक दीवार की विशेषताएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों विभाजक दीवार का वर्गीकरण। तो दोस्तों आज इस लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा विभाजक दीवारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल्स। तो देखिए, विभाजक दीवार प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों के आधार पर निम्न प्रकार का होता है। हम बात करेंगे अब कितने प्रकार का होता है। देखिए, ईंट या प्रबलित ईंट की विभाजक दीवार, ईंट धज्जी की विभाजक दीवार और कंक्रीट पट्टियों की विभाजक दीवार और सीमेंट कंक्रीट ब्लॉकों या टेराकोटा की विभाजक दीवार और लकड़ी का विभाजक दीवार और एस्बेस्टस सीमेंट या जस्तीकृत चादरों की दीवार और फाइबर बोर्ड की विभाजक दीवार। फिर है आठवां हमारा धातु की लेथ पर प्लास्टर युक्त विभाजक दीवार और नौवां है कांच की। नौवां है हमारा है धातु की लेथ या प्लास्टर युक्त विभाजक दीवार, नौवां है कांच की विभाजक दीवार और 10वां प्लास्टिक शीट की विभाजक दीवार और 11वां एल्यूमिनियम पेलन की विभाजक दीवार। तो ये दोस्तों है विभाजक दीवारों के प्रकार। उम्मीद करते हैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए, हमारी विभाजक दीवार कितने प्रकार की पाई जाती है। ईंट या प्रबलित ईंट की विभाजक दीवार, ईंट धज्जे की विभाजक दीवार, कंक्रीट पट्टियों की विभाजक दीवार और सीमेंट कंक्रीट ब्लॉकों या टेराकोटा की विभाजक और लकड़ी की विभाजक दीवार और एस्बेस्टस सीमेंट या जस्ते की चादरों की दीवार और फाइबर बोर्ड की विभाजक दीवार और धातु लेथ पर प्लास्टर युक्त विभाजक दीवार और कांच की विभाजक दीवार और प्लास्टिक शीट की विभाजक दीवार और ये है हमारा एल्यूमिनियम पेलन की विभाजक दीवार। तो ये था हमारा विभाजक दीवारों के प्रकार। तो दोस्तों इतना ज्यादा दिया है मगर सिलेबस के हिसाब से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिलेबस में सिर्फ ईंट या प्रबलित ईंट विभाजक दीवार और फिर लकड़ी का विभाजक दीवार, दो विभाजक दीवार के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सब आप नाम अकेल जान लीजिए। तो हम सिर्फ दो टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रमुख है और एग्जाम के दृष्टि से भी और सिलेबस में भी दिया है। ईंट या प्रबलित विभाजक दीवार का विस्तार पूर्वक जानेंगे और लकड़ी का विभाजक दीवार, ये दोनों विभाजक दीवारों का विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों पहला हमारा स्टार्ट करते हैं ईंट या प्रबलित ईंट की चिनाई की विभाजक दीवार, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ईंट प्रबलित ईंट विभाजक दीवार का निर्माण स्ट्रेचर रद्दों के आधे ईंट की मोटाई से किया जाता है। किससे? स्ट्रेचर आधे ईंट की मोटाई से किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले है ईंट प्रबलित जो ईंट विभाजक दीवार का निर्माण करते हैं, स्ट्रेचर रद्दों के आधे ईंट की मोटाई से किया जाता है। फिर है चिनाई में प्रथम श्रेणी की ईंट व सीमेंट मसाला 1-3 का प्रयोग किया जाता है। जो हम पार्टीशन कौन वाली ईंट प्रबलित ईंट की ईंट का पार्टीशन दीवार बनाते हैं, उसका जो मसाला बनाते हैं 1:3 का प्रयोग किया जाता है। इस चिनाई को मजबूत प्रदान करने के लिए प्रत्येक चौथे या पांचवें रद्दे में चौथे या पांचवें रद्दे में 2 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी, कितने ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2.5 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 2 एवं मोटी पत्ती या 6 एवं व्यास की 2 छड़े दबा दिए जाते हैं। कौन रद्दे पे? सबसे पहले है चौथे या पांचवे पे। देखिए क्या होता है दोस्तों, पार्टीशन कौन वाले ईंट वाले पार्टीशन दीवार बनाने के लिए क्या किया जाता है। ये पहले बात तो ये देखिए, स्ट्रेचर की बनाई जाती है, आधे ईंट की बनाई जाती है। फिर क्या होता है, इसके जो चिनाई की जाती है 1:3 से किया जाता है। और फिर इसमें मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्तों चौथे या पांचवें रद्दे पर 2.5 मतलब 2.5 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 2 एवं मोटी पत्ती या 6 एवं व्यास की 2 छड़े दबा दिए जाते हैं। कमरे में प्रवेश करने के लिए दरवाजे एवं रोशनी के लिए खिड़कियां इनमें स्थापित की जाती है।
तो जब 1:3 से पहले चिनाई करते हैं तब बनाया जाता है, स्ट्रेचर से बनाया जाता है। और दोस्तों उसमें क्या करते हैं, दरवाजे एवं खिड़की के लिए जगह स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें ये पार्टीशन दीवार किसका, ईंट का बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों, आप चित्र देख सकते हैं, ये जो चिनाई है 1:3 से की जाएगी है, ईंट की चिनाई है, ये प्लास्टर है, ये हमारा खिड़की है, ये डोर है, ये दरवाजा है। तो दोस्तों ये था हमारा ईंट या प्रबलित ईंट की पार्टीशन दीवार यानी विभाजक दीवार। अब हम दूसरा पार्ट का बात करेंगे दोस्तों। दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है लकड़ी की विभाजक दीवार। लकड़ी की विभाजक दीवार क्या होती है, टिम्बर या वुडन पार्टीशन वॉल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इस प्रकार की विभाजक दीवार के लिए पहले ये क्या होता है, पार्टीशन दीवार के बारे में जानेंगे। इस प्रकार की विभाजक दीवार के लिए पहले लकड़ी की कड़ियों का ढांचा बनाया जाता है। पहले इस प्रकार के बनाने के लिए पहले ढांचा तैयार किया। ढांचे में देहल, शीर्षक एवं क्षैतिज पट्टियां लगाकर ऊर्ध्वाधर दंड लगा दिए जाते हैं। ढांचे जो एक संरचना बनाते हैं, देहल, देहल मतलब आप जानते हो डेहरी जिसे भी कहते हैं। शीर्षक एवं या फिर द्वार के नीचे जो सबसे नीचे लगा जाता है उसे देहल कहते हैं। शीर्षक एवं जो ऊपर लगा जाता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पट्टियां लगाकर ऊर्ध्वाधर दंड लगा दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर दंड उदृढ़ दंड के मध्य क्षैतिज टुकड़े लगा दिए जाते हैं जिन्हें नागिंग, क्या नागिंग कहते हैं। दरवाजे तथा खिड़कियों के लिए आवश्यक स्थान छोड़कर फ्रेम के शेष भाग पर लकड़ी के पाटे अथवा प्लाई शीट लगा दी जाती है। ये आग, नमी एवं कीटाणु से जल्दी खत्म हो जाती हैं। ये हल्की होती हैं, शीघ्र बना ली जाते हैं। ये भूकंप क्षेत्रों के लकड़ी के भवनों से ज्यादा उचित होते हैं। तो ये दोस्तों था लकड़ी की विभाजक दीवार। इसका मेन टॉपिक जानते हैं। ये मेन टॉपिक ये रहता है कि इसका जब ढांचा तैयार किया जाता है उसमें सबसे ऊपर शीर्षक होता है, नीचे देहल होता है, फिर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल लगाकर दंड लगा दिए जाते हैं, ये होता है। और इनके बीच जो क्षैतिज टुकड़े लगा दिए जाते हैं उन्हें नॉगिंग कहते हैं। क्षैतिज जो टुकड़े लगाए जाते हैं उसे नॉगिंग कहते हैं। दरवाजे तथा खिड़कियां वो तो हो ही गई, और फ्रेम स्थान छोड़ देते हैं, फिर पाटे या प्लाई शीट लगा दी जाती है। देखिए इसकी विशेषता ये होती है कि ये आग, नमी एवं कीटाणु से जल्दी नष्ट हो जाती है। यही इसकी सबसे ज्यादा खासियत यही कि ये सबसे ज्यादा बेकार हो जाती है क्योंकि आग, नमी एवं कीटाणु से नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी ये इसको हल्के होने के कारण शीघ्र बना लिए जाते हैं। ये भूकंप क्षेत्रीय लकड़ी के भवनों में ज्यादा उचित होते हैं। तो ये दोस्तों था लकड़ी की विभाजक दीवार। अब इसका हम चित्र आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप ये चित्र देख सकते हैं, ये 10x8 सेंटीमीटर का शीर्षक बना है। ये दरवाजा है, नीचे वाला देहल होता है, ये दीवार है, ये खिड़की है। तो ये हमारा लकड़ी का जो पार्टीशन है, विभाजक दीवार है, ये चित्र इसका दिखाया गया है। दोस्तों ये था हमारा 2 प्रकार की हमने पार्टीशन दीवार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, उसके बनावट, संरचना और स्थिति के बारे में। पहला वाला हमने पढ़ा है ईंट या प्रबलित का ईंट या फिर प्रबलित ईंट की विभाजक दीवार, ईंट या प्रबलित ईंट चिनाई की विभाजक दीवार, और दूसरा हमने लकड़ी की विभाजक दीवार के बारे में चर्चा की। विभाजक दीवारें कई प्रकार की होती है मगर हमने सिर्फ दो टॉपिक पे ही चर्चा की है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों विभाजक दीवार की विशेषताएं। इतने ज्यादा हमने विभाजक दीवार क्या होता है, विभाजक दीवारों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब विभाजक दीवार की विशेषताएं पढ़ते हैं और यहीं फिर हम लेक्चर समाप्त करेंगे। और लेक्चर समाप्त करने के बाद ये हमारा लेसन नंबर 3 वॉल्स भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं विभाजक दीवार की विशेषताएं। देखिए विभाजक दीवार की विशेषताएं क्या होती है। मेरिट्स ऑफ पार्टीशन वॉल, इसके बारे में देखते हैं। ये फर्श पर कहीं भी स्थापित की जाने योग्य होनी चाहिए। देखिए पार्टीशन दीवार का यही काम होता है कि बड़े बड़े जो कमरे होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आवश्यकता के अनुसार बांट लेते हैं। तो इसको ऐसा बनाना चाहिए कि हम इसको फर्श पे चाहे जहां स्थापित कर सकते हैं। फिर दूसरा नंबर है इन्हें ध्वनि रोधी बनाना चाहिए। ये क्या होता है, बड़े बड़े कमरों में जब हम आवाज देंगे तो ये प्रतिध्वनि इको होगा, मगर ऐसा इसको बनाना चाहिए कि जिससे इको ना करे। फिर क्या है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नीचे रखेंगे तो डॉब बाउंड्री वाली दीवार के अंतर्गत आनी चाहिए। तो हमें इसकी ऊंचाई 2 मीटर से कम नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा ही रखनी चाहिए। फिर क्या है, एक अच्छी पर्दा दीवार, मजबूत, हल्की पत्ती एवं टिकाऊ होनी चाहिए। तो बात आप समझ सकते हैं कि कोई भी हमें पार्टीशन दीवार रखना है जितनी हल्की रहेगी, मजबूत रहेगी, वो अच्छा रहेगा।
फिर है इन्हें कम से कम जगह लेने वाला बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ध्वनि रोधी बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा गैप स्थान ले लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पतला से पतला और मजबूत से मजबूत बनाना चाहिए। फिर है इन्हें सस्ता बनाना, आसान एवं अग्निरोधी बनाना चाहिए। दोस्तों अग्निरोधी बनाने के लिए तो हमें फिर ईंट वाली चाहिए, मगर ईंट वाली थोड़ा हल्की नहीं होती है और उसका टिकाऊ होती है। अब ये ऐसा पार्टीशन दीवार अब ज्यादातर प्लास्टिक के फाइबर की बनने हो लेती है, तो ऐसा हमें यूज करना चाहिए कि जो अग्निरोधी होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा विभाजक दीवार की विशेषताएं, और यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और ये हमारा लेसन नंबर 3 वाल भी समाप्त होता है। अब अगला हम लेसन स्टार्ट करेंगे मैशनरी, जिसका नाम है चिनाई या फिर मैशनरी। और यह दोस्तों अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।